बजट सेशन का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है, 9 तारीख से, परसों से, और 2 तारीख अप्रैल तक चलेगा। तो 25 दिन का सेशन है, पर उसमें उस बीच में कई त्योहार हैं, कई छुट्टियां भी हैं। तो एक्चुअली 17 दिन का बैठक होगा, 17 दिन हम बैठेंगे। तो औपचारिक बिजनेस तो बहुत है, एप्रोप्रिएशंस बिल है, फाइनेंस बिल है, और 4-5 मंत्रालयों के काम पर चर्चा होनी है। तो काफी समय ये औपचारिक बिजनेस में चले जाएगा। पर विपक्ष की ओर से तो हम कई मुद्दा उठाएंगे। पश्चिमी एशिया में जो युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका और इजरायल का आक्रमण, लक्षित आक्रमण ईरान पर हुआ है, और ईरान ने जो आक्रमण किया है दूसरे देशों में, जिसका पूरा असर पश्चिम एशिया और हमारे दक्षिण एशिया, हिंद महासागर में भी आपने देखा है। एक ईरान के जहाज पर हमला हुआ है, और वो जहाज विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रहा था। वो विशाखापट्टनम आया था भारतीय वायुसेना के निमंत्रण पर। तो ये एक मुद्दा है। व्यापार समझौता, इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर वो कई मुद्दे उठे हैं। किसान चिंतित हैं, नाराज हैं, गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आयात कर हम हटा रहे हैं या घटा रहे हैं। और समझौता होने के बाद भी, संयुक्त बयान 6 फरवरी को आया, उसके बाद भी अमेरिका ने सोलर मॉड्यूल पर, जो हम निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पर 126% ड्यूटी लगाई है। 126%। तो और अभी रूस के जो हम तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका का एक बयान आता है कि हमने 30 दिन के लिए छूट दे दी है, और भारत एक वफादार दोस्त है, क्योंकि वो जो हम कहते हैं वो ही करता है। गुड एक्टर कहते हैं। 56 इंच की छाती कहां गई? कायरता। 56 इंच की छाती, अभी कायरता का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगा। देखिए, बयान मंत्री देते हैं, पर बयान पर स्पष्टीकरण हमें मौका नहीं मिलता है, सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है दोनों सदनों में। यही हुआ ना, पीयूष गोयल ने एक बयान दिया लोकसभा में और राज्यसभा में, पर उस पर कोई सांसद को मौका नहीं मिला सवाल उठाने का या स्पष्टीकरण पूछने का। तो सिर्फ बयान से नहीं चलेगा, चर्चा हो, नियम अनुसार चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो लोकसभा में, कॉलिंग अटेंशन हो या शॉर्ट ड्यूरेशन हो, पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो चिंता है, जो सवाल है, सबके मन में सवाल है। आज एलपीजी का दाम भी बढ़ाया गया है, कुकिंग गैस का तेल, तो इसका असर क्या होगा? हम चुप क्यों हैं? जो लक्षित आक्रमण हुआ है ईरान पर, हम चुप क्यों हैं? तो ये सब सवाल हैं, चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब आएगा, पर हम सवाल पूछेंगे। तो हमारी मांग तो ये होगी। इसके अलावा सर, जो लोकसभा अध्यक्ष को लेकर जो है, आप लोगों ने जो मोशन मूव किया था, उसको भी क्या प्रेजेंट आप लोग करेंगे, और उसको लेके विपक्ष की नहीं, देखिए, जो मोशन फॉर रिमूवल हमने पेश किया था, 118 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर भी किया था। सभी विपक्ष के सभी पार्टियों ने उस पर हस्ताक्षर, सिग्नेचर दिया था। सिर्फ टीएमसी उसमें शामिल नहीं था, पर हमने नियमानुसार किया। ये देखिए, कॉल और शक्दर की ये किताब है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि हमारे पार्लियामेंट में 7 साल हो गए हैं, डिप्टी स्पीकर नहीं है, पहली बार हुआ। 7 साल हो गए हैं कि डिप्टी स्पीकर ही नहीं है। पिछले लोकसभा में भी नहीं था, और इस लोकसभा के 2 साल के दौरान भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। पर फिर भी नियमानुसार हमने कारण दिए हैं, 118 सांसदों ने कारण दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों हम चाहते हैं कि स्पीकर पर जो हमने अविश्वास प्रकट किया है, ये अविश्वास प्रस्ताव के नो कॉन्फिडेंस है, और प्रोसीजर फॉर रिमूवल है। कहा जाता है रिमूवल ऑफ स्पीकर, पर ऐसा देखा जाए तो ये एक अविश्वास प्रस्ताव है। तो कारण है, इस पर बहस हो। पहली बार नहीं हो रहा है, 1954 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी को करीब
370 सांसद थे और 490 का पार्लियामेंट था, भारी बहुमत। और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी वामपंथी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनके 19 सांसद थे। कुल मिलाकर विपक्ष का स्ट्रेंथ पहली लोकसभा में मुश्किल से 70 हुआ होगा, उसमें निर्दलीय 37। तो तब भी उस वक्त भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और पंडित नेहरू ने कहा नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और पंडित नेहरू ने क्या बयान दिया जब ये प्रस्ताव आया। स्पीकर थे एक महान स्पीकर जीवी मवलांकर जी, उनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर कहा कि हम चाहते हैं इस पर बहस हो और ये इतना गंभीर मामला है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, विपक्ष को और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। यानी कि टाइम एलोकेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है और पंडित जी खड़े होकर कहते हैं, ये रिकॉर्ड में है, मैंने इसको पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले, रिकॉर्ड में है। वो कहते हैं कि वो मांग करते हैं, डिप्टी स्पीकर जो चेयर में थे, कि इस पर प्रस्ताव पर चर्चा हो, बहस हो, पर ज्यादा वक्त, फॉर्मूला से भी ज्यादा वक्त ऑपोजिशन को मिलना है, ऑपोजिशन को दीजिए। और ऑपोजिशन के बड़े बड़े लोग उन्होंने भाग लिया। तो बहस हुई, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 3 घंटे तक बहस हुई उस अविश्वास पे। तो उसके बाद बलराम झाकर के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो ये पहली बार नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक प्रावधान है। ये विपक्ष के पास क्या साधन है मुद्दे उठाने के, यही एक साधन है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हमने राज्यसभा में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, आपको याद होगा, वो स्वीकार नहीं हुआ। हालांकि कुछ महीने बाद खुद सरकार ने चेयरमैन साहब को हटा दिया जबरदस्ती। अभी तक उनको फेयरवेल फंक्शन भी नहीं दिया गया, वो अलग मुद्दा है। नहीं, नंबर की बात नहीं, सिर्फ नंबर एक प्रथा है। नहीं, मैसेज है, सब लोग वोट करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि एनडीए के पास संख्या ज्यादा है, हम जानते हैं, पर ये एक संदेशा है और ये हमारा हक है, लोकतांत्रिक हक है। और जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, जो हम पर इल्जाम लगाया गया है, खासतौर से हमारे महिला सांसदों पर इल्जाम लगाया गया है, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, व्यक्तिगत आरोप, बदनाम किया जाता है जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को, और उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यही सब हमने अविश्वास प्रस्ताव में हम लाए हैं। पर ये तो एक लोकतंत्र रूल्स के मुताबिक ही लाया गया है। रूल्स कहता है आप कारण जो देते हैं वो स्पेसिफिक होना जरूरी है। हमने वो स्पेसिफिक कारण दिए हैं, ये 1 2 3 4 गिनाया है। नहीं, वो देखिए, बिरला साहब तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, मैं उनको अच्छी तरह से मैं भी जानता हूं, मैं मिलते रहता हूं, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं। पर विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभानी है, रूल्स के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, जो कौर और शक्दर में लिखा गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के मुताबिक। तो हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, कानून के मुताबिक ही कर रहे हैं। अरे पंडित नेहरू खुद खड़े होकर कहते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव में समय ज्यादा विपक्ष को अलॉट कीजिए। और विपक्ष के बड़े नेता थे आचार्य कृपलानी, जो उनके पंडित जी के सहयोगी थे 30 साल के लिए। बाद में वो कांग्रेस से बाहर निकल गए, वो नए पार्टी उन्होंने शुरू किया। MS गुरुपाद स्वामी, खूब बड़े बड़े महान हस्ती थे। और पंडित जी खुद कहते हैं, पंडित जी ने भी भाषण दिया, पर पंडित जी ने खुद कहा, देखिए फॉर्मूला के मुताबिक मत जाइए, विपक्ष को और ज्यादा समय दीजिए। वो था लोकतंत्र के जो मजबूत बना है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो कहते हैं प्रधानमंत्री, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए आज हम जाना जाते हैं, क्योंकि जो नींव रखी थी पंडित जी ने, जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने
उसके कारण नहीं, ये तो हम लोकतंत्र है ना। हाँ, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, वो सुनते ही नहीं है। बस मोदी भजन मंडली लोकसभा में और राज्यसभा में, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, क्या ये सब हमेशा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। विपक्ष को भी मौका दीजिए। सारे पश्चिम एशिया में सारे देशों पर हमला हुआ है। अरे हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज डुबाया गया है, उस पर हमला किया गया है, 90 लोग मारे गए हैं। और वो जहाज भारत आया था हमारे निमंत्रण पर, वो यहां वहां नहीं जा रहा था, वो आया था हमारे नौसेना के निमंत्रण पर। तो आप चाहते हैं इसके ऊपर चर्चा हो? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, इस पर वक्तव्य नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा अनुभव ये रहा है कि वक्तव्य पर कोई सवाल उठाने का मौका नहीं दिया जाता। बहस हो, 3 घंटे का बहस हो, 4 घंटे का बहस हो, बहस होनी चाहिए। विदेश नीति को लेकर बहस होनी चाहिए। पश्चिमी एशिया में जो आज मौजूदा स्थिति है उस पर बहस होनी चाहिए। अमेरिका और भारत के बीच में जो व्यापार समझौता हुआ है उस पर बहस होनी चाहिए। बहस से क्यों भागते हैं? इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कोई चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी तेल है, पर आज देखिए कुकिंग गैस, रसोई गैस को लेकर 60 रुपए से भी ऊपर दाम बढ़ाया गया है। पर हमारी नीति क्या है? हम चुप क्यों हैं? हमारी कूटनीति क्या है? हम कर क्या रहे हैं? सवाल उठाने का अधिकार हमारा है, हमारा दायित्व बनता है। बहस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर, विदेश नीति को लेकर, पश्चिमी एशिया की स्थिति जो है उसको लेकर, भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, ट्रेड समझौता, उसको लेकर सिर्फ मंत्रियों का बयान काफी नहीं है। मंत्रियों के बयान पर हमें सवाल उठाने का कोई मौका मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमारी मांग रहेगी और हम अडिग रहेंगे। मांग रहेगी इस पर 3 घंटे या 4 घंटे का चर्चा हो, बहस हो, मंत्री जवाब दें। हम जानते हैं मंत्री का जवाब क्या होगा। प्रधानमंत्री की गुणगान ही होगी, प्रधानमंत्री 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 होगा, ठीक है। तो उनका जवाब आना चाहिए, पर हमको भी सुनना चाहिए।